जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम स्वतंत्रता का अधिकार के लास्ट अनुच्छेद जो 22वां अनुच्छेद था उसको हम कवर करेंगे। एंड देन शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि देखें तो अनुच्छेद 22 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद को हम देखने वाले हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा ताकि आप आज के सेशन से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार को हमने स्टार्ट किया था और 21 तक के अनुच्छेद को हमने कवर कर लिया था। देखिए, ये वीडियो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आप प्रीलिम्स का तैयारी वाले हैं या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि संविधान का उसमें टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 यह कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि किसी भी अपराधी को किसी भी अपराध के लिए जब दंडित किया जाएगा या उस पे जब उसको अपराधी घोषित किया जाएगा तो उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने दोष सिद्धि के संबंध में उनको कुछ संरक्षण मिल सके। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की बातें करता है। पहला, एक गिरफ्तारी के संबंध में और दूसरा होता है निवारक निरोध के संबंध में। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को देखते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या होती है। देखिए, सीधा सा मतलब है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता से यह संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 22। यह दो प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख करता है, सामान्य दांडिक विधि के अधीन और दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन। अच्छा, सामान्य दांडिक विधि के अधीन का कहने का मतलब यह है कि ऐसी सामान्य गिरफ्तारी जो नॉर्मली अपराध आप करते हैं, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं, उसके अधीन आपको जो दंड दिया जाता है उसके संबंध में प्रावधान करता है। तो यह कहता है कि इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। सपोज आपने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो पुलिस गिरफ्तार करने के बाद आपके पास क्या क्या अधिकार होंगे, है ना? अभी आपका सिद्ध तो नहीं हुआ कि आप ही अपराधी हैं। अभी आप क्या है, आपके ऊपर आरोप लगा है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक आपको सजा नहीं दी जाती न्यायपालिका से, तब तक आपके पास कुछ अधिकार होते हैं गिरफ्तारी के बाद। तो वो क्या क्या अधिकार होते हैं? आपको अधिकार मिलता है दोस्तों कि आप कारण जान सकते हैं। पहला, कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, आपकी गिरफ्तारी होती है तो अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श एवं बचाव का अधिकार आपको मिलता है। आप किसी भी वकील की सहायता ले सकते हैं अपने बचाव करने के लिए। विधि व्यवसायी का मतलब है कि जो वकील होते हैं उनसे। फिर ये कहते हैं कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। इसमें यह है कि आपको जैसे गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस को 24 घंटे से ज़्यादा आपको अपने जेल में, मतलब उनके वक़ा क्या बोलते हैं कि अपनी कस्टडी में रखने का उनको अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा पुलिस थाने आप जाते हैं तो छोटे छोटे जो बैरक रहते हैं ना, इनमें क्या करती है पुलिस की 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। उनको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो यही दिया गया है इसमें आर्टिकल 3 के तहत। इसमें कहा जाता है कि यह आपको 24 घंटे के अंदर ही प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर न्यायपालिका या मजिस्ट्रेट वो देती है कि ठीक है आप 24 घंटे से ज़्यादा रख सकते हैं, तभी पुलिस उसको 24 घंटे से ज़्यादा समय तक रखेगी। अच्छा,
इस प्रकार तो आपको अधिकार, 4 प्रकार के अधिकार आपको मिल जाते हैं। यह 2 प्रकार के यह अधिकार 2 प्रकार के लोगों को उपलब्ध नहीं है। एक अन्य देशीय शत्रु, जो हमार मान लीजिए कि किसी देश के हमारे साथ शत्रुता है, भारत सरकार ने अगर युद्ध के समय में उसको शत्रु, एज अ शत्रु घोषित किया है, युद्ध चल रहा है मतलब हमारा शत्रु देश है, तो ऐसे शत्रु देश के लोगों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। और निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को, यह निवारक निरोध क्या है हम आगे इसको जानेंगे इसके तहत। दूसरा है इस 22 के तहत में निवारक निरोध विधि के अधीन। यह सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों कि जैसे पहले टॉपिक में यह बताया गया कि आप किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है। निवारक निरोध विधि एक ऐसा कानून बनाती है, जैसे संविधान में ये दिया हुआ है कि आप कोई भी अपराध करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समझ गए आप कि आप, लग रहा है पुलिस को कि कोई शंका होती है, तो आपको किसी भी अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि भाई ये इसकी आपराधिक प्रवृत्ति है, लास्ट इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है ना, ये हिस्ट्री सीटर है या आपके इतिहास के हिसाब से आपको देखा जाएगा कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। तो हो सकता है आप कुछ माहौल बिगाड़ ले, कुछ मेला होने वाला है कि या कुछ किसी प्रकार के आयोजन में ये लगे पुलिस वालों को कि आपके द्वारा किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधि की जा सकती है, तो आपको उसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब ये समझिए कि सिर्फ शंका के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यही कहता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लिए हैं, अब पढ़ते हैं। यह एक निवारणात्मक कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है। केवल संदेह के आधार पर अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे बहुत सारे कानून आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। एक पोटा कानून आया था जिसको बाद में निरस्त कर दिया गया। एक टाडा कानून के बारे में आपने सुना होगा, ये भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। मकोका कानून के बारे में सुना होगा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है। और उसके बाद यूएपीए कानून आपने सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। तो यूएपीए कानून तो अभी भी वर्तमान में यहाँ क्रियान्वित है, ये लागू है। इसके ही तहत क्या किया जाता है, किसी प्रकार के जैसे नक्सल गतिविधियों में कोई शामिल है, या आपने देखा होगा कि एनआईए कभी कभी कहीं पे छापे मारती है, तो वो ऐसे संदिग्ध जो आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता हो सकती है, ऐसे लोगों को क्या कर लेती है, सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। तो वो किस कानून के तहत करती है, वो इसी यूएपीए कानून के तहत करती है। और यूएपीए कानून को संविधान ने ये बताया कि इसके तहत निवारक निरोध विधि के अधीन संसद कानून बना सकती है। तो इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत ही संसद ने यूएपीए कानून को हमने क्या किया है, बनाया है। अच्छा ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 22 का 4 और 5 के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित प्रावधान या उनको भी अधिकार दिए जाते हैं। क्या है, संविधान ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह तक ही निरुद्ध किया जा सकता है। सामान्यतया 3 माह तक उनको, आप जैसे उसमें 24 घंटे का प्रावधान था ना, सेम इसमें 3 माह तक का प्रावधान है। यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताना होगा। देखिए संविधान जब लिखा है उन्होंने, तो कितने स्मार्ट शब्दों को यूज़ किया है कि यथाशीघ्र। और यथाशीघ्र का कोई प्रावधान नहीं है कि यथाशीघ्र 1 हफ्ते का है कि 10 दिन का है कि 15 दिन का है। यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। ये हो गया। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन का अवसर देना, मतलब वो किसी वकील के थ्रू अपनी बात रखने का उसको अधिकार भी दिया गया। ठीक है, निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति को निम्नलिखित 2 दशाओं में 3 माह से अधिक समय तक निरुद्ध किया जा सकता है।
देखिए 3 माह तक तो आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके आधार पर 3 माह से अधिक समय तक भी उसको क्या किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है। वो किस कंडीशन पर? एचसी मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड की सलाह पर। संविधान ने कह दिया 3 माह, लेकिन हाई कोर्ट के जब जस्टिस लोगों का एक बोर्ड बनाया जाएगा और ये सलाह देंगे कि नहीं, आप इसे 3 माह से अधिक समय तक भी रख सकते हैं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। जैसे हमने कहा कि यूएपीए एक्ट जो बनाया गया है ना, तो ऐसे ही संसद अगर कोई कानून बनाती है और उसके अधीन अगर किसी व्यक्ति को निवारद निरोध के अधीन जब गिरफ्तार कर लिया जाता है और संसद में लिखा हुआ है उस कानून में कि भाई वो 4 महीने 6 महीने तक भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, रखा जा सकता है, तो वो उस कानून के अधीन उसको रखा जा सकता है 3 माह से अधिक समय तक। 22(7) क्या प्रावधान करता है कि संसद निम्न के संबंध में कानून बना सकती है। किन संबंध में? किन परिस्थितियों व किन मामलों में किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकेगा। ये क्लेरिफाई करेगी कौन? संसद क्लेरिफाई करेगी। किन मामलों में कितनी अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है, ये भी कौन क्लेरिफाई करेगी? संसद इस संबंध में कानून बना सकती है। सलाहकार बोर्ड द्वारा राय देने के लिए की जाने वाली जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। तो संविधान ने फिक्स कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि इन तीनों सिचुएशंस में संसद को कानून बनाने का अधिकार है और इनको क्लेरिफाई करेगी कौन? संसद करेगी। तो 22 में कुल मिलाकर के हम इसकी समरी देखें तो यही कहा जाएगा कि इसमें 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन है। एक तो सामान्य गिरफ्तारी और दूसरा क्या है? निवारक निरोध गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी में जब आपने अपराध किया हो तो अपराध के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा, निवारक निरोध में सिर्फ संदेह या शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसका बस सार यही था, यहीं तक आप समझिए। मेंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्रावधान को ही याद रख लीजिए। मेंस के लिए ये पूरे आपको कम से कम 22वें अनुच्छेद के पूरे टॉपिक को आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों तीसरा अधिकार, जो 6 प्रकार के मूल अधिकारों में से तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता, ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है। तो वो कौन से अनुच्छेद में है? इसका प्रावधान करता है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए अब 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। मतलब मानव का किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं किया जा सकता और न ही बलात् श्रम उसके विरुद्ध किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई होगा तो वह अपराध घोषित किया जाएगा और इसका निषेध करता है कौन? हमारा भारतीय संविधान। तो 23(1) में तो ये प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन 23(1) क्या कहता है? 23(1) मानव दुर्व्यापार के संदर्भ में प्रावधान करता है। और मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है? देखिए, पुरुष, महिला, बच्चों की वस्तु के समान खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हम बोलते हैं ना, कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों से मानव की तस्करी की जाती है और उनको बेच दिया जाता है। और सबसे कमज़ोर वर्ग में शामिल होते हैं महिलाएं एवं छोटे बच्चे। ठीक है। देवदासी, पुराने समय में एक प्रक्रिया चलती थी, आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा। आज भी कुछ क्षेत्रों में छन छन के खबर आती है कि ये लड़की फलाने जगह पर देवदासी बनाई गई थी। तो आप किसी को अब देवदासी बनाना भी क्या है? अपराध है। दास बना के रखना भी, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा और वो मानव दुर्व्यापार के तहत शामिल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया 23(1).
अच्छा, बलात् श्रम का अर्थ क्या है? बलात् श्रम जो अभी हमने देखा, इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना, और इसमें बेगार भी शामिल है। मतलब है कि आप किसी जगह पे, जैसे हम अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से काफ़ी सारे लोग कहाँ जाते हैं, पंजाब, दिल्ली काम करने जाते हैं, नोएडा, गुरुग्राम के एरिया में काम करने जाते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फार्मिंग। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते। बेगार का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप उनको वेतन नहीं देते, फ्री में काम करवाते हैं अपने बाहुबल के दम पर। और दूसरा, वो काम नहीं करना चाहते तो आप उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? बलात् श्रम। ऐसी स्थितियों में कई बार हमारे न्यूज़ में आता है कि सरकार कई जगहों पे जा करके उनको छुड़ा करके लाती है। तो आप उनसे कनेक्ट करना सीखिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। अच्छा, ये तो हमने देख लिया 23(1). 23(2) कहता है कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति आ गई और ये समझिए कि सरकारी कर्मियों की कमी पड़ रही है, तो हो सकता है कि जैसे स्काउट गाइड के बच्चे हो गए या पुरुष लोगों को हो गए स्पेशली, कि भाई आपको यहाँ सेवा देनी होगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार तो हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे काम ले रही है, क्योंकि संविधान ने ही इसको क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि 23(2) के तहत सरकार यानी कि राज्य, राज्य मतलब जो अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं वो सभी राज्य हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रूस ने क्या कर दिया कि भाई आपको सेवा देनी ही होगी सैनिकों के रूप में वहाँ के युवाओं को। तो बहुत सारे वहाँ से जो यंगस्टर्स थे वो क्या थे, रूस को छोड़ छोड़ कर भग रहे थे, है ना। कुछ देशों जैसे सऊदी अरब, है ना, संयुक्त अरब अमीरात और जो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या कर दिया है अपने यहाँ कि उसको लागू ही कर दिया है कि जो भी इस उम्र से ऊपर जाएंगे उनको सैनिक के रूप में सेवा देनी ही होगी। हो सकता है वो 1 साल के ड्यूरेशन हो या 2 साल का ड्यूरेशन हो, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो फिक्स कर दिया है। तो ऐसे ही हमारी सरकार भी कभी भी ऐसे कोई भी कानून बना सकती है। चलिए, अब 24 क्या कहता है? 24 ने बहुत ही स्पेसिफाई कर दिया कि यह बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, मतलब बालकों को किसी भी काम में लगाए जाने का प्रतिषेध करता है नियोजन में। अब वो क्या है? 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के बारे में यह प्रावधान करता है। यह क्या कहता है कि किसी भी फैक्ट्री, कारखाने या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों का निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। लेकिन अब इसमें टर्म्स भी है, यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे टीवी सीरियल में भी काम करते हैं, है ना। तो आप ये बोलेंगे कि सर वो तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। नहीं, क्योंकि यह क्या है, नुकसान न पहुंचाने वाले और निर्दोष कार्यों में उनकी नियुक्ति या उनसे काम लिया जा सकता है। जो कारखाने हैं जहां क्या बोलते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना होने का चांस है या उन उन उम्र के बच्चों से काम लिया ही नहीं जा सकता लेकिन ज़बरदस्ती उनको काम में रखा जा रहा है, तो वो अनुच्छेद 24 के तहत अपराध है, नहीं लिया जाएगा। अच्छा, इसके तहत संविधान में जब इस बात की चर्चा हुई कि देखा गया कि भाई आपने परिसंकटमय गतिविधियों या कारखानों, फैक्ट्रियों में तो बच्चों के काम करने पर रोक लगा दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों को नौकरों की तरह उपयोग कर रहे हैं, किसी प्रतिष्ठानों में, होटलों में उपयोग कर रहे हैं, है ना।
तो इसके तहत फिर एक कानून बनाया गया और ये कहा गया कि अब न तो आप बच्चों से अपने घर में तो काम ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी प्रतिष्ठानों में आप बच्चों से काम नहीं ले सकते, चाहे वो किराने का दुकान हो या किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, है ना। आप बच्चों से काम नहीं ले सकते, चाहे होटल हो गए, ढाबे हो गए, छोटे रेहड़ी लगाने वाले दुकान हो गए। खुद के अपने घर के काम में वो सहायता कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जगह उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? इसका उद्देश्य है सीधा कम आयु के बच्चों को शोषण से बचाना है और बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार हमने देखा अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखते हैं जो हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकारों की लिस्टिंग में फिर चौथे नंबर पे आता है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। देखिए, ये कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है, किसमें? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसमें 4 सब कैटेगरी है, मतलब 25, 26, 27, 28। हम इसे एक एक करके देखते हैं। पहला है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, मतलब अनुच्छेद 25(1) के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें क्या कहा जाता है? इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब यह सीधी सी बात है कि आप अपने धर्म के अधीन, मान लीजिए कोई भी आपका धर्म हो, उसके अधीन किसी भी भगवान की पूजा करने का, आप किसी भी भगवान को फॉलो करते हैं उसका पूजा करने का, उसके किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रयोजन करने का, है ना। आपके मानसिक रूप से आप जिसे भी आंतरिक रूप से, मनन के रूप से आप किसी भी भगवान को पूज सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है, ये कोई भी आपसे इस स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। आप मान सकते हैं किसी भी धर्म को, आप आचरण कर सकते हैं कि मुझे मंदिर जाना है, मैं जाऊंगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, चर्च जाने से या किसी प्रकार के गुरुद्वारे जाने से। प्रचार करने का अधिकार है, भाई किसी प्रकार का आप आयोजन करते हैं तो आपके धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रचार करने का आपको अधिकार दिया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य सीधा है कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता, मैं किसे मानूं, कोई मुझ पर यह थोप नहीं सकता कि भाई आप हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, कि आप फलाने धर्म को भी मानो। ये मेरी स्वतंत्रता है, ये इसका डिसीजन मैं लूँगा, ये मेरी आंतरिक स्वतंत्रता है। तो ये अधिकार देता है संविधान आपको। अच्छा, धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, कि आपने कहा नहीं हमें तो संविधान के द्वारा धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, हम इसको अपने धर्म में परिवर्तन करा देते हैं, तो धर्मांतरण कराने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई भी स्वेच्छा से, हाँ, कोई धर्म हम अपना सकते हैं, लेकिन दबाव में, लालचवश या जोर जबरदस्ती से आपको किसी भी धर्म को अपनाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। और जैसे आपने देखा ही होगा कि अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं, हमारे जो उत्तरी छत्तीसगढ़ या दक्षिणी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो खबर छन छन की बाहर आती है कि धर्मांतरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसी के तहत संविधान में 25 के तहत ही यह अधिकार है कि आप किसी का जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 25(2) क्या कर सकता है? अनुच्छेद 25(1) में हमने देखा, अनुच्छेद 25(2) जब भी हम 2 की बात करते हैं ना, तो वो राज्य को कुछ अधिकार देता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, जैसे हमने 19(2) के बारे में भी देखा था, है ना। तो राज्य को यह अधिकार है कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करें। इसके संदर्भ में राज्य कुछ नियम बना सकती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन बना सकती है, किस संबंध में? आर्थिक संबंध में, वित्तीय, राजनैतिक क्रियाकलाप के संदर्भ में। सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए उपबंध करने वाली कुछ नियम बना सकती है, ये राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। ठीक।
ठीक है। हिंदुओं की धार्मिक संस्था को उनके सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली कोई भी नियम बना सकती है कि मान लीजिए कि हो सकता है कि इस वर्ग के लोग इस हिंदू मंदिर में नहीं आएंगे। अगर वो किसी प्रकार का उसमें नियम बना दिया जाता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं, ऐसा कोई भी मंदिर नियम नहीं बनाएगा कि ये कह दे कि आप इस जाति के लोगों को प्रवेश नहीं देंगे। सभी वर्गों के लिए मंदिर को खोलने के लिए राज्य क्या करती है, दिशा निर्देश बना सकती है। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह आती है दोस्तों कि अनुच्छेद 25(2) के तहत जो हिंदू शब्द आता है ना, उस हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध धर्म आते हैं, जैन धर्म और सिख धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म तो अलग है, लेकिन 25(2) के तहत अगर बात की जा रही है तो उसमें बौद्ध हैं, जैन हैं और सिख धर्म के लोग शामिल होते हैं। ये तो हो गई 25(1) जो बात करती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। अब दूसरा आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे में हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, तो वैसे ही धर्म के अंतर्गत ही अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग ये समझिए कि संप्रदाय होते हैं। तो इसके अंतर्गत उनको कुछ अधिकार संविधान ने दिया है। क्या क्या अधिकार दिया है कि ऐसे जो संप्रदाय के लोग हैं वो धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार, मतलब आप किसी प्रकार के संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, ये है। और मूर्त प्रयोजन, मान लीजिए कि कुछ रैली निकालना है ना, ये सब क्या है, जो मूर्त का मतलब होता है जो दृश्य होते हैं जिसको हम दे सकते हैं वो क्या कहलाता है, मूर्त प्रयोजन, है ना। फिर दूसरा है कि अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। बहुत इजी है, आप अपने धर्म के संदर्भ में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो भाई आप उसका प्रबंधन दूसरों के हाथों में थोड़ी ना देंगे, आप तो खुद ही उसका प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो ये हो गया। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। जंगम और स्थावर का मतलब हो गया चल और अचल संपत्ति, है ना। जंगम मिस चल, अचल मिस स्थावर। तो जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, आप बिल्कुल बेधड़क कोई भी संपत्ति खरीदिए, चल संपत्ति, कार खरीदिए अपने पुजारियों के लिए या जो भी आप धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोग होते हैं उनके लिए आप जमीन खरीदिए, आप किसी प्रकार के भवन खरीदिए, आपको पूरे तरीके से आपको अधिकार दिया गया। अच्छा, उसका प्रशासन भी आप कर सकते हैं। जंगम और स्थावर संपत्ति का विधि के अनुसार आपको प्रशासन करने का भी अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा जो अनुच्छेद 26 था वो व्यक्तिगत नहीं था, वो एक प्रकार के संप्रदाय को इसके तहत अधिकार दिया गया है। चलिए, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर के संदाय से मुक्ति, मतलब ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी आप जो इनकम टैक्स देते हैं, है ना, संपत्ति टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, व्यक्तिगत टैक्स देते हैं, जीएसटी टैक्स देते हैं, तो उसमें सरकार ये कह के टैक्स नहीं लगा सकती कि आपको अब धार्मिक टैक्स भी देना पड़ेगा, या हम किसी धर्म के उत्थान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक से वो टैक्स नहीं ले सकती उसके संदर्भ में कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। मतलब आपसे धर्म के आधार पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। राज्य हमसे अगर टैक्स ले रही है
तो किसी मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए उसको खर्च नहीं कर सकती है। ये इस बात का ध्यान रखने का। हाँ, आसपास के एरिया का विकास कर सकती है इस दृष्टि से, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं, तो सरकार का यह दायित्व है कि लोगों से टैक्स ले रही है तो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करें। रोड बना दे वहाँ तक पहुँचने के लिए, कुछ अन्य स्वास्थ्य सेवा संबंधी कुछ हॉस्पिटल बना दे, तो वो कर सकती है। लेकिन डायरेक्टली किसी प्रकार के निर्माण कार्य को सरकार हमारे टैक्स के पैसे से नहीं कर सकती है, ये संविधान ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरा, यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी बताया कि मान लीजिए सरकार वहाँ पे रोड बना देती है और पार्किंग की व्यवस्था कर देती है, तो आप कह रहे हैं कि सर हम तो मंदिर घूमने गए, हमसे पार्किंग का शुल्क लिया जा रहा है। ये तो संविधान में क्लियर नहीं किया गया। नहीं, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, शुल्क लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी ही सुविधा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट आपसे शुल्क ले सकती है, टैक्स नहीं वसूल सकती। ये क्लियर हो गया? ठीक है। यह व्यवस्था क्या करती है? राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले में पक्ष लेने से रोकता है। यह सिंपल सी बात है कि भाई आप अगर टैक्स लेकर एक धर्म का उत्थान करेंगे तो दूसरे धर्म के साथ क्या हो जाएगा? उनकी अवहेलना हो जाएगी, उपेक्षा होगी। तो इस अधिकार के माध्यम से सरकार के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आप विशेष धर्म के लिए कुछ बहुत ज़्यादा विशेष रूप से नहीं कर सकते। अच्छा, करों का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि किसी भी धर्म के उन्नति के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा संविधान उस कर के उपयोग करने पर छूट प्रदान करती है। तो इस हिसाब से हमने देख लिया अनुच्छेद 27। अब हम देखते हैं इसका लास्ट अनुच्छेद, और वो है अनुच्छेद 28। अब ये क्या कहती है? शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। तो आइए इसको पढ़ते हैं। 28 ये कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। मतलब सीधी सी बात है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी स्कूल या कॉलेज चला रहे हैं वो क्या है? सरकारी है, सरकार के द्वारा पूर्णतः पोषित है। 100% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें है। तो ऐसे संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, धर्म के बारे में जरूर बताया जा सकता है। जैसे हम स्कूल के समय में हमने पढ़ा, भाई हमने हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं, हम इस्लामिक धर्म के बारे में पढ़ते हैं, सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ईसाई धर्म के बारे में हमें एक जानकारी बताई जाती है। वो धार्मिक शिक्षा नहीं है दोस्तों। धार्मिक शिक्षा इन द सेंस जिसमें आपको धर्म के निर्देश को पालन करने के बारे में बताया जाएगा, वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अच्छा, दूसरा 28(2 क्या कहता है कि 28(2 के अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है, जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। सीधा सा इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ट्रस्ट बनाया जाता है, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट के अधीन अगर कोई शिक्षण संस्थान खोला जाता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मान लीजिए कि अयोध्या मंदिर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अयोध्या मंदिर का जो एक ट्रस्ट है, अयोध्या मंदिर ट्रस्ट, अब अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा अगर उस ट्रस्ट ने कुछ शिक्षण संस्थान बना दिए जिसमें कहा गया कि हम धर्मों के बारे में, वेदों के बारे में शिक्षा देंगे,
तो वो उन ट्रस्ट शिक्षा दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। तीसरा है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए, राज्य के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान करते हैं, जैसे स्कूलों को मान्यता दी जाती है, कॉलेजों को मान्यता दी जाती है, या राज्य निधि से सहायता प्राप्त उनको अनुदान दिया जाता है, 100% फंडिंग। जैसे प्राइवेट स्कूल को देखें ना, प्राइवेट स्कूल क्या होते हैं कि भाई उनको राज्य सरकार मान्यता देती है ना, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या उनको अनुदान देती है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में क्या होगा कि किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या उसमें धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपको इसमें भाग लेना ही है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों 28 के बारे में, जो था शिक्षण संस्थाओं के बारे में। अच्छा, अब हम यहीं तक ही इसको रोकते हैं, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29 और 30 और 32 को डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन, ये कंप्लीट हो जाएगा ना, जब मौलिक अधिकार वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसमें क्वेश्चन ऐड करने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मौलिक अधिकार से हर बार दिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय